हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो माफ़ी कि मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। लेकिन मुझे पता है मेरे भाई बहन बहुत परेशान होंगे कि यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ठंडी पड़ी हुई है, कुछ हलचल नहीं देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत रिकवरी दिखती है, उसके अंदर हम खुश होने लगते हैं। लेकिन हमारे साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। मैं जो है आपको पता है श्रीलंका में था, तो वहाँ बीच पे हमेशा खुराफाती दिमाग तो है, तो वही आइडिया लगा रहता है कि आपके सामने अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करूं। तो वहाँ पे एक वीडियो बनाई ही कि यहाँ पे हमने समंदर के किनारे बीच पे लिखा ऑल्ट कॉइन, और यहाँ पे जैसे ही ऑल्ट कॉइन लिखा पानी आया और यहाँ पर सब बह गया। तो एक तरह से माँ जो है कह लीजिए हम तिनका तिनका करके चीज़ों को जोड़ते हैं, बटोरने की कोशिश करते हैं और एकदम से लहर आती है और वो सब कुछ हमारा बहा के ले जाती है। ये हो रहा है पिछले आप कह लीजिए 1-2-3 साल से, जब से बेयर मार्केट के अंदर हम हैं, और ख़ासकर जब हमें ज़्यादा उम्मीद होती है, और ये 2025 से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यहाँ पे मार्केट अच्छा करेगी, तो वो ज़्यादा दिल तोड़ती है। लेकिन जहां आपने इतनी परेशानी झेल ली, जहां आपने इतना सब कुछ कर लिया है, मैनेज कर रहे हो, ये 3 फरवरी का भी झटका झेल लिया जहां पर कई कॉइन्स ने अपने लोअर लो को बनाया, आप कह लीजिए अपने बॉटम को भी तोड़ दिया, जो उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी कभी उससे नीचे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे अब कह लीजिए कि ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कुछ गिरने की या लूटने पिटने की। जो हो चुका है हमारे साथ ज़्यादातर हो चुका है, तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं कि अच्छा ही होता देखने को मिलेगा। और ये जो क्वार्टर है ना, अब ये जनवरी फरवरी मार्च यूजुअली अच्छा होता है, लेकिन अभी तक तो हमें कुछ ऐसी झलक देखने को नहीं मिली। कई लोग ये बोल रहे हैं बिटकॉइन के अंदर ही बुल रन आ रहा है, और या बिटकॉइन ही थोड़ा मेंटेन कर रहा है। ऑल्ट कॉइन्स की तो इन शॉर्ट बैंड बजी पड़ी है। लेकिन क्या आप ये रियलाइज कर रहे हो कि जब भी ऐसा हुआ है, मैं 2020 की बात करता हूं, कोरोना के टाइम की बात करता हूं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। और मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये जब आप सोचना या गिव अप कर दोगे, या आपको लगेगा मार्केट कुछ नहीं करने वाली है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी देखते हो 50 के आसपास आ गया, कहाँ 95 तक पहुंच गया था और अभी 50 पे आ गया है। लोग डरे हुए हैं, क्रिप्टो में रहें ना रहें, जो भी आ रहा है कुछ थोड़ा सा रेट बढ़ रहा है, एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जब माइंडसेट आने लगे, या आप कह लिए ये सिचुएशन आ जाए, तो ज़्यादातर हमने देखा है जब लोग गिव अप करना शुरू कर देते हैं या अपना माल निकाल के खाली बैठ जाते हैं, उसके बाद मार्केट भागती है। यही हुआ था, यही एग्जैक्ट फियर था 2020 के अंदर, 2021 के अंदर मार्केट के भागने से पहले। यही फियर था 2016-17 के अंदर मार्केट के भागने से पहले, और यही फियर आज है। क्योंकि कोरोना के बाद तो ऐसा लगा था भैया दुनिया ही खत्म हो जाएगी, क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है। तो आज भी कुछ कुछ ऐसा ही लगना हमें लग रहा है। लेकिन मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें रखना चाहता हूँ। पहले तो जब ऐसा लगने लगे, तो यहाँ पर वॉरेन बफे की भी बात करते हैं, अब उनको तो सारी दुनिया फॉलो करती है। यहाँ पर जब लोग फियर के अंदर हों तो हमें थोड़ा ग्रीडी होना चाहिए, और जब लोग ग्रीडी हो जाएं, हर कोई सोचे कि भैया मुझसे ज़्यादा क्रिप्टो को कोई जानता नहीं है, स्टॉक मार्केट को कोई जानता नहीं है, मुझ अपुनिच भगवान है, जब फीलिंग आने लगे, तो समझ लीजिए तब डर की बात है, एग्जिट करना चाहिए। तो ये जो है ना, ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी अगर ज़िंदगी को फॉलो करोगे तो वो आपको कह लीजिए कि एक किताब से कम नहीं है। तो यहाँ पर आज की डेट में जब हम सब कुछ मार्केट नर्वसाई हुई है, इन शॉर्ट डरे हुए हैं, तो थोड़ी दिलेरी दिखाना बनता है। और यहाँ पर इस क्वार्टर के अंदर हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको, अभी तो कह लीजिए फर्स्ट हाफ हुआ है, 15 तारीख है, अगला 1.5 महीना बाकी है, 40-45 दिन यहाँ टिकने की कोशिश करनी चाहिए। हिस्ट्री अभी तक तो रिपीट हुई है बिटकॉइन के अंदर। ऑल्ट कॉइन्स ने भी कुछ झटका सा आप कह लीजिए दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो गिर जाते हैं। जो है आप कह लीजिए वो बम की तरह है, सुर्री जलती है, फड़फड़ाती है और फिर फुस हो जाती है।
लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है जहाँ इतना झेला है, 2-2.5 साल 3 साल 3.5 साल झेल लिए, तो आप कह लीजिए ये जो 45 दिन है कम से कम उसके अंदर टिकने की कोशिश करनी चाहिए। और 2025 तो ऐसा लगता है टिकने की कोशिश करनी चाहिए। और वो क्यों करनी चाहिए उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। बहुत कुछ बात करने को है, इन्फॉर्मेशन शेयर करने को है, और आपके साथ में 2-3 दिन बाद मिल रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। तो बहुत कुछ फीलिंग आ रही है, क्योंकि आप अगर अपने माहौल के अंदर बैठे होते हो तो अलग जोन के अंदर होते हो, कम्युनिकेशन अलग से करते हो। जब आप ट्रैवल करते हो तो बहुत चीज़ें दिमाग में चलती हैं। लेकिन मैं, आपको पता है, श्रीलंका के अंदर था, तो वहाँ पे दुनिया भर के, आप कह लीजिए खासकर एशिया के इन्फ्लुएंसर्स के साथ मुलाकात हुई, उनका माइंडसेट जानने को, समझने को मिला। लेकिन शायद ही कोई होगा जिसने ये नहीं बोला कि बुल रन नहीं आएगा या बिटकॉइन यहाँ से 1.5 से 2 लाख $2.5 लाख नहीं छुएगा। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें तो मैं बताता रहता हूँ आपके साथ में। सिचुएशन कैसी भी हो, आपका भाई आपका साथ देने की कोशिश करता है, तो आप भी अपने भाई का साथ दो। मन नहीं कर रहा है, हालात नहीं हैं, लेकिन हमें तंबू गाड़ के यहाँ बैठने की कोशिश करनी है और शांति से ये साल गुजार लेना। जब हम इतने बुरे हालात के अंदर टाइम गुजार लिया, तो यहाँ पर इस साल से तो उम्मीद है ही ना। तो यहाँ पे हमारा भी साथ दीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन बिटकॉइन के अंदर पिछले 1 हफ्ते के अंदर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला चीज़ों को देखने का, लेकिन ये चीज़ मुझे समझ में आ गई कि ये जो 1 हफ्ता है बिटकॉइन ETF वालों ने कुछ खास बाइंग नहीं करी, इसलिए बिटकॉइन भी थोड़ा सा हल्का सा देखने को मिला, ज़्यादा मोमेंटम नहीं देखने को मिली। और यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी कुछ खास नहीं देखने को मिला। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ी रिकवरी यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से बिटकॉइन के ETF के अंदर हमने एग्रेसिव बाइंग देखी थी बिटकॉइन के ETF लॉन्च होने के बाद, अब वही चीज़, मामला जो न्यूज़ का निकल के आने लगा है, वो बिटकॉइन के अलावा अब ऑल्ट कॉइन्स के ETF के अंदर निकल के आने वाला है। क्या है, मैं ग्रे स्केल की बात करता हूँ, वो ADA का ETF ला रहे हैं, ब्लैक रॉक इथेरियम की बात कर रहा है, 21 शेयर दूसरे और कॉइन्स हैं, सोलाना को लेके, आप कह लीजिए डॉज कॉइन को लेके, पोल्का डॉट तक के ETF की बात हो रही है। तो आप कह लीजिए कि बिटकॉइन के अलावा अब ऑल्ट कॉइन्स के ETF अगर आते दिखेंगे, लाइट कॉइन की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा लग रही है अगर ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट की बात मानते हैं। तो जो माहौल चल रहा है ना, तो ऑल्ट कॉइन्स के ETF जब आने शुरू होंगे और उनकी झड़ी लगनी शुरू होगी और वो फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खरीदना बेचना होना शुरू हो जाएगा, जैसे बिटकॉइन का होने लगा है, इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा, तो आप सोच लीजिए कहाँ तक जा सकती है बात। तो ये ऑल्ट सीजन का शायद चेहरा इस बार दूसरा होगा। जैसे कि हमने देखा था ना कि बिटकॉइन बढ़ता है तो ऑल्ट कॉइन्स फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब डायरेक्टली ऑल्ट कॉइन्स अगर इंस्टीट्यूशंस बाय करने लगेंगे, बड़े कॉइन्स ही क्यों ना करें, तो सारे कॉइन्स के अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम हमें आते देखने को मिलेगी। तो ये नहीं भूलना है। साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूँ हिस्टोरिकली डाटा को, क्वार्टर फर्स्ट बिटकॉइन के अंदर अच्छा अभी दिख रहा है, अभी भी पॉजिटिव के अंदर डटे हुए हैं, लेकिन एवरेज इसकी 50% के आसपास की रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहाँ तक जाएगा, लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद है 1,20,000 से $1.25 इस मार्च के क्लोजिंग के अंदर हमें या उससे पहले देखने को मिल सकता है। टेक्निकली एक बॉक्स के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट 90 से 93-94,000 डॉलर्स, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो अभी फिलहाल मिल रही है। आप कह लीजिए एक जोन के अंदर फंस गया है, ऊपर है 50 डे मूविंग एवरेज और नीचे है आपका 100 डे मूविंग एवरेज जो कि $97,000 के आसपास आता है, वो एक जोन के अंदर फंसा हुआ है। तो यहाँ पर अगर इसको सपोर्ट मिलती है और यहाँ से बाउंस बैक करता है, 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ता है, तो फिर ये 1 लाख से 1,02,000 का जो जोन है उसको आपको ब्रेक करता दिख सकता है, जो कि 1.618 फिबोनाची की रेशियो है वो आती है। अगर उसके बाहर जाता है तो ये $1,10,000 छूता देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस हिसाब से एडॉप्शन हो रही है, और यहाँ पे सोवेनियर वेल्थ फंड की बात करते हैं, सोवरेन वेल्थ फंड जो है अबू धाबी का, UAE का, उसकी भी पता चला है कि $500 मिलियन उन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। कंट्रीज़ हों, स्टेट्स हों, वो लगातार यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और USA की स्टेट्स तो अलग ही जोन के अंदर चल रही हैं, वो तो अपनी ट्रेजरी के अंदर लाना शुरू कर रही हैं, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर की बात हो रही है। तो कहाँ तक पहुँच सकता है? सिर्फ यहाँ पे दोस्तों जहाँ इतना झेला है, अगर आप चीज़ें लेके बैठे हो फ्यूचर को, तो मैं आपको बताता हूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग तो मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर स्पॉट के अंदर हो तो सिर्फ यहाँ टिकने की कोशिश करनी है
और अगला कम से कम 45 दिन तो छोड़ना नहीं है। 100 दिन की हम बात करते थे, 3 महीने की बात करते थे, उसमें से 1.5 महीना जा चुका है। 1.5 महीना यहाँ टिकने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे अगर 2025 की देखते हैं तो हमने 2 वेव लगती हैं। पहली वेव अभी ड्यू है और एक फिर दोबारा मामला ठंडा होता दिख सकता है मिड 2025 के अंदर, और फिर एक अगली लहर के लिए भी हमें तैयार होना है। ये जो खेल है ना, हो सकता है रिसेशन को लेके भी अब कहा जा रहा है कि मार्केट ग्लोबली क्रैश होते देखने को मिल सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कर रहे हैं। सीपीआई का डेटा जो है बढ़ के निकल के आया, 3% निकल के आया, लेकिन उसके बाद भी मार्केट संभली और थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिल रही है। तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आ गई थी, इंटरेस्ट रेट कट यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो ग्लोबल मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी हो, उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा। तो स्टेटमेंट्स और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन 100 बात की एक बात ओवरऑल जो समझ में आता है, सिर्फ हमें यहाँ टिकना है। चीज़ों को यहाँ पे जो अगर पकड़ के बैठे हो तो पकड़ के बैठने की कोशिश करनी है। इतना आसान नहीं है, ये टाइम बिताना बहुत मुश्किल है। सुनने में, समझने में और देखते हैं तो डर लगता है, लेकिन मैंने यही बात, मेरे हाथ कांप जाते थे जब मेरे पैसे नीचे जाते दिखते थे। शुरुआत में जब कुछ खास पैसे भी नहीं होते थे, ऐसा लगता था यार पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ में। मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतना कुछ उधेड़ बुन होती थी। तो आज तो हम दिल के पक्के हो चुके हैं, इसलिए कहते हैं लोहे का जिगरा चाहिए यहाँ पर। लेकिन अगर ओवरऑल देखते हैं तो चीज़ें यहाँ अच्छी होते देखने को मिलेंगी। 18 तारीख को अगर टैक्सेस की बात करते हैं, वो भी बिल लाने की बात कर रहे हैं 18 तारीख को, यानी कि ये हफ्ता बहुत बड़ा हो सकता है। और यहाँ पे FTX भी जो है अपने यूज़र्स के फंड रिलीज़ करना शुरू करेगा। पहले फेज़ के अंदर $50,000 से नीचे के जो लोग हैं और कह रहे हैं कि 6 से 7 बिलियन डॉलर आता देखने को मिल सकता है, उनको रिलीज़ होता दिख सकता है। और 6 से 7 बिलियन डॉलर आता दिख सकता है मार्केट के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप होते, अगर आपको कुछ फंड रिलीज हो रहे होते तो इस टाइम पे क्या दिमाग में चल रहा है, कुछ माल बटोर लूं। तो वो जो जले भुने बैठे हुए हैं, हालांकि जो उनका पैसा स्टक था उससे ऊपर ही उनको मिल रहा है, लेकिन कुछ तो लोग होंगे, मैं कह रहा हूं 50% लोग होंगे, मैं कह रहा हूं 25% भी अगर लोग होंगे। टोटल $16 बिलियन रिलीज होना है, अभी 6 से 7 बिलियन डॉलर रिलीज होगा, तो 2-3 बिलियन तो जो 2-3 बिलियन डॉलर है वो तो एकदम से मार्केट के अंदर रिलीज होता देखने को मिल सकता है। और उससे एक बाइंग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी आती दिख सकती है। तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ है। कहीं ना कहीं इमीडिएट बाइंग के लिए ये हफ्ते के अंदर एक पंप, एक पुश देखने को मिल सकता है। और अगर आप देखते हो वर्ल्ड लिबर्टी की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपनी है, और हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की, अब वो बिटकॉइन के अलावा इथेरियम और दूसरे कॉइन्स पे फोकस कर रहे हैं, ऑल्ट कॉइन्स पे फोकस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ ये टाइम बिताना है दोस्तों, इसको आप फोकस करने की कोशिश करो। लेकिन मुझे पता है जैसे हालात है ना आपके समझ में आने वाला है। मैं कितना बोलूं, ज़्यादातर लोग अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं, अभी मेरी वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे उनको लगेगा चलो यार टिकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही पोर्टफोलियो देखेंगे वही सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। ये हमारे साथ में भी है, ये आपके साथ में भी है। तो सिर्फ यहाँ पे कोशिश करो चीज़ों को समझने की, होल्ड करने की, थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव रखने की। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छी होते ही दिखेंगी। इससे बुरा हमें नहीं लगता कुछ खास हो सकता है। और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं और आपको लगता है कि आपका भाई हमेशा कोशिश करता है, कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, और वो आपको यहाँ पे अपडेट रखने की, आपका सपोर्ट करने की, तो आपके भाई का भी सपोर्ट किया करो। ठंडे पड़े हुए ऐसा लगता है, जान लाओ शरीर के अंदर। अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है, अभी सिर्फ फोकस करने का टाइम है। और अगर आपको लगता है सपोर्ट करनी चाहिए तो अपने भाई की वीडियो को लाइक करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे एक बात मत भूलिएगा, टेंशन में कौन आदमी है आज की डेट में? टेंशन में वो है जिसका पोर्टफोलियो उसने सब कुछ लगा दिया, उधारी लेके लगा दिया, यहाँ से लगा दिया, वहाँ से लगा दिया। और टेंशन में कौन नहीं है? क्रिप्टो के अंदर आज भी कई लोग खुश हैं। वो क्यों है? उसके पीछे का एक रीज़न बताता हूँ। क्योंकि उन्होंने अपना रिस्क मैनेज किया हुआ है। पोर्टफोलियो का 5 से 10% का एक्सपोजर है, उसमें भी जो हम बताते हैं उन्होंने समझदारी की हुई है कि उन्हें पता है मेरे को अगर मान लो 10% पोर्टफोलियो ओवरऑल है मेरा क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और उसमें से भी 1-2% आपका शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने के लिए है, बाकी लॉन्ग टर्म में है या डिप के अंदर कुछ मिल जाए उसमें एंट्री बनाने के लिए, वो कभी भी टेंशन में नहीं रहेगा। टेंशन में वो है जो अपनी जमा पूंजी या कहीं से कुछ अरेंज करके आज परेशानी के अंदर है।
तो ये थोड़ी समझदारी दिखाओगे तो कहीं ना कहीं अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करना सीख लोगे, और ये एकदम से नहीं आता, क्योंकि जब दिखता है ना चकाचौंध क्रिप्टो करेंसी की, तो सब कुछ सोचता है बस मैं सब कुछ लगा दूं और यहाँ से रातों रात कुछ पैसे बना के अपनी किस्मत चेंज कर लूं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको समझने की कोशिश करनी है। लेकिन मेरा जो फोकस है वो है इथेरियम के ऊपर। $2100 $2000 पे आ गया था और अभी जो है लगभग $2700 के आसपास चल रहा है। अभी इसको एक रेजिस्टेंस है लगभग $3000, फिर $3350, फिर $4000। लेकिन ऐसा लगता है ये ऑल टाइम हाई अपना डिजर्व करता है, जल्दी ही आपको आता देखने को मिल सकता है। और ये फड़फड़ाएगा, अगर ये पंप करेगा और 4000 4.5 अपने ऑल टाइम हाई को हिट करेगा, तो जो सारे कॉइन्स इसके ऊपर या इसके इकोसिस्टम के हैं, खासकर अगर मैं बात करता हूँ लेयर 2 के, आर्बिट्रम, ओपी, वो क्या धूम धड़ाका देखने को मिल सकता है उसके अंदर। आप उस पर थोड़ा फोकस करो। तो जिस रेट पे वो कॉइन्स हैं, इथेरियम बढ़ेगा, और इथेरियम हमें लगता है देर सवेर में बढ़ेगा ही, उसके ETF के लिए भी सारी चीज़ें हो रही है। तो ये कॉइन्स लूटे पीटे बैठे हुए हैं, अपने लोएस्ट लेवल पे है, तो यहाँ पे उन पे फोकस किया जा सकता है। अब ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलती है, रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर आता है, तो वही $2400-2500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और एक फिर $2 से $2100 जो है इसके लिए एक सपोर्ट का काम करता है। अब ये ओवरऑल इथेरियम को लेके भी बता दिया। लेकिन कुछ कॉइन्स हैं, और ख़ासकर AI कॉइन्स ने डिसपॉइंट किया है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो चाइना का जो AI की बात कर रहे हैं ना, उनकी हवा निकलती दिख रही है, कहीं ना कहीं से चीज़ें चुराते देख रहे हैं, ओवरऑल जो बताया है वो उससे कुछ अलग होता देखने को मिल रहा है। तो ये AI कॉइन्स जितने लूटे पीटे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं फोकस किया जा सकता है। अगर मैं कुछ ना कहूँ, दिसंबर में अगर नियर प्रोटोकॉल का प्राइस 8 से $8.5 $9 था, आज $3 के आसपास है, तो अगर वहीं तक पहुँच गया तो क्या खेल हो सकता है। और ये $20 अपने ऑल टाइम हाई को छू गया तो क्या खेल हो सकता है। तो यहाँ से 20-50% तो कभी भी बढ़ सकता है। तो जिस लेवल पे है उस पर फोकस किया जा सकता है। इससे ज़्यादा क्या गिर जाएगा, 10-20% से ज़्यादा क्या गिर जाएगा। लेकिन यहाँ से बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ये करता दिखने को मिल सकता है। फैच जिस हिसाब से बुरे हालात में लग रहा है वो अच्छा करता दिख सकता है। जुपिटर अगर $0.8 कितनी बार आता है, फिर $1 को छूता है, फिर उसके बाद $1.23 तक, तो ये प्लेटफॉर्म भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। पाइथ आपको एक अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है, जितना लुटा पीटा बैठा हुआ है, तो यहाँ से इसके अंदर पोटेंशियल है कि ज़्यादा अच्छा करने का। XRP इसके ETF की प्रोबेबिलिटी बन रही है। बेस के ऊपर अगर देखते हो, मीम कॉइन है ब्रेट, वो भी लुटा पीटा बैठा, अगर अपने ऑल टाइम हाई तक भी पहुंच गया तो वही अपना 4-5 गुना ये हो सकता है। तो ये सारे कॉइन्स पे फोकस कर सकते हो। ADA की ETF की बात हो रही है, सोलाना की ETF की बात हो रही है, लाइट कॉइन की ETF की बात हो रही है। तो ये जो ETF वाले कॉइन्स है ना, अगर गलती से एक भी हिट कर गया तो वो कहीं ना कहीं, आपको पता है बिटकॉइन के ETF के बाद में क्या हुआ था उस ETF का, 15, 20, $25,000 से $1,00,000। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर तो और ज़्यादा बड़ा पंप होता देखने को मिल सकता है। तो ये हमें कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ये सारे कॉइन्स पे आप फोकस कर सकते हो। एप्टॉस जिस रेट के आसपास है उस पर फोकस किया जा सकता है। रेंडर जिस रेट पे है उस पर फोकस किया जा सकता है। सिर्फ यहाँ पे अगर आप ये कॉइन होल्ड करके बैठे हो तो शांति से बैठे रहो। अगर मौका लगे, अपॉर्चुनिटी लगे और लगे कि हाँ थोड़ा स्पेयर फंड है, रिस्क ले सको, तो इन पे भी फोकस किया जा सकता है। बाकी दोस्तों, 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा, उसके बाद कुछ करने की यहाँ कोशिश कीजिएगा, और रिस्क उतना लीजिए जितना आप झेल सकें। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।